इजराइल और यूएई को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिससे एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान और यूएई के दरमियान एक बार फिर तनाव में इजाफा देखा जा रहा है और जिस तरह से दोनों ही तरफ से बयानबाजी सामने आ रही है, अमेरिका और ईरान की तरफ से, तो ऐसा लग रहा है कि जल्द ही एक बार दोबारा से ये हमले शुरू हो जाएंगे। जहां एक तरफ पड़ोसी देश ईरान के मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ खड़े होने की बात करते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो इजराइल से भी मदद मांग रहे हैं। कई बार बयान सामने आते हैं। अभी पिछले दिनों फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब के बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो देश अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, अमेरिका की तरफ इशारा था उनका, वो हमारी क्या रक्षा करेगा। उसके साथ ही यूएई का भी मामला सामने आया कि वो ओपेक से बाहर आ रहा है। लेकिन अब इस खबर ने न सिर्फ चौंकाया है, बल्कि एक बार फिर माहौल को गर्म कर दिया है। इजराइल ने चुपके से अपनी अत्याधुनिक लेजर आयरन बीम को यूएई में तैनात कर दिया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने यूएई को न सिर्फ आयरन बीम तैनात किया है, बल्कि उसने उन्नत रक्षा प्रणालियां भी दी हैं। उनमें आयरन डोम जैसी एंटी मिसाइल प्रणालियां भी शामिल हैं, जो दुश्मन के रॉकेटों और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने का में सक्षम है। इसके अलावा दूर से आने वाले ड्रोन का पता लगाने में सहायता के लिए स्पेक्ट्रो नामक एक निगरानी प्रणाली भी प्रदान की है। इस तकनीकों के साथ साथ इजराइल में संभावित हमलों की समय रहते पहचान करने में मदद के लिए खुफिया जानकारी भी साझा की है। सबसे खास बात यह है कि इजराइल ने इन प्रणालियों को संचालित करने के लिए अपने स्वयं के सैनिक यूएई भेजे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन हथियारों को संचालित करने और स्थानीय बलों को सहायता प्रदान करने के लिए इजरायली सैन्य कर्मियों की एक टीम वहां तैनात की गई है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के क्षेत्र में अब तक उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक कदम माना जा रहा है। गौरतलब है कि यूएई में तैनात की गई कुछ प्रणालियां अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं, पूरी तरह से काम करना शुरू नहीं किया है और अभी भी जो है वो ट्रायल के चरणों में है। इसके बावजूद खतरे को देखते हुए उन्हें सेवा में लगा दिया गया है। ये स्थिति की गंभीरता और त्वरित प्रतिक्रिया की कथित आवश्यकता को रेखांकित करता है। 28 मार्च को इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया था। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके परिवार समेत कई लोग शहीद हो गए थे। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद से ही मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ गया। इस दौरान ईरान के यूएई पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों और हजारों ड्रोन दागे। यूएई को निशाना बनाए जाने का एक प्रमुख कारण 2020 में इजराइल के साथ उसके संबंध का सामान्यीकरण बताया गया है। अभी भी ईरान आर पार के मूड में है और अपने सभी दुश्मन देशों के जहाज़ों पर भारी गोलीबारी और ड्रोन से हमला कर रहा है।